जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और श्री जी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत प्यारी सी चीज़ आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, और आने वाली है माता रानी की नवरात्रि। इस नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ कि इस नवरात्रि में हम संपूर्ण पूजा सामग्री ला करके पहले से ही रख लेनी है। पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप माता रानी की सारी पूजन सामग्री आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो ज़रूर देखें। तो आज आप लोगों के साथ यही वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस शारदीय नवरात्रों की संपूर्ण पूजा सामग्री। हो सकता है आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो, पर आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी, जिस सामग्री से हम माता रानी को इन 9 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं। और उनकी ये संपूर्ण पूजा सामग्री आप लोगों को बताने वाली हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना होगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ नवरात्रि पूजन सामग्री। इन 9 दिनों की नवरात्रों में माता रानी के लिए हमें क्या क्या वो सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर पे ही ये पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं भी चौकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आपको माता का एक भव्य दरबार लगाना है, तो उसके लिए आपको इसी प्रकार की 2-3 चौकी चाहिए, या तो कोई फिर बड़ा सा एक टेबल आपको लेना होगा। आपके पास इस तरह की चौकी नहीं है तो फिर आप टेबल भी ले सकते हैं और उसमें माता रानी की पूजा आराम से कर सकते हैं। अगर इसी तरह की बड़ी चौकियां हैं तो इसमें आप एक छोटी सी पटड़ा या चौकी भी रखें, जिसमें माता रानी को मूर्ति विग्रह उनकी है तो उसमें विराजमान कर सके। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी चौकी ले ली है जिसमें हम माता रानी को विराजमान करने वाले हैं। तो उस चौकी में बिछाने के लिए हमें चाहिए कोई भी एक लाल रंग का वस्त्र। आप प्लेन में भी इस तरह से वस्त्र ले सकते हैं, और इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं आजकल ये आसन, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल रंग का आसन ना हो तो फिर आप पीला रंग का भी ले सकते हैं। अगर आप फोटो में या तस्वीर में पूजा करेंगे तो आपको इस तरह की माता रानी की तस्वीर चाहिए जो आपके पास होगी या आप लाने वाले हैं। तो उन्हीं के साथ चाहिए हमें गणपति जी, और जिनकी सबसे पहली पूजा की जाती है। और अगर आपके घर पे इस तरह माता रानी की मूर्ति विग्रह है तो आप उसी में पूजा करें, और मूर्ति विग्रह ना हो तो फिर आप इस तरह की तस्वीर या फ़ोटो ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर चाहिए हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश। यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश भी लिया है, और ये लिया है तांबे पीतल किसी का भी आप ले सकते हैं। आज मैं यहाँ पर मिट्टी के कलश की ही स्थापना करूँगी, क्योंकि मिट्टी के कलश को ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। आप चाहे तो किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी, तांबा और पीतल। और उसके कलश में भरने के लिए चाहिए हमें थोड़ा सा साफ 1 लोटा जल, और साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सा गंगा जल। जो भी पात्र में आप कलश स्थापना कर रहे हैं सबसे पहले उसमें डालेंगे गंगा जल, फिर हम डालेंगे उसमें शुद्ध 1 लोटा जल। जल हमारा शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए नीचे से बनाना होता है अष्टदल कमल, और उसके ऊपर से कलश की स्थापना की जाती है। इस तरह से आपके पास रंगे हुए चावल है तो आप ये ले सकते हैं, और अगर रंगे हुए नहीं है तो फिर आप साबुत चावल लें। जो भी चावल आपको लेने हैं वो साबुत होने चाहिए, उसमें टूटे हुए का प्रयोग ना हो। और ये चावल मैंने घर पे रंगे हुए हैं। अगर आपको इस घर पर चावल कैसे रंगे जाते हैं ये वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रंगे हुए चावल ना हो तो फिर आप साबुत चावल लें, टूटा हुआ ना हो। उसके बाद हमें कलश में लगाने के लिए चाहिए पल्लव, जिसे आम या अशोका के पल्लव लगाए जाते हैं। और आप आम के पल्लव लगाए तो और बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। उसके बाद हमें कलश में डाले जाने वाली सामग्री चाहिए सुपारी चाहिए, कॉइन चाहिए, दुर्वा घास चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए। हल्दी की गांठ ना हो तो फिर आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। और 2 लौंग चाहिए, लौंग हमारी साबुत होनी चाहिए, और 1 चाहिए हरी इलायची।
आप चाहें तो कलश में पुष्प डाल सकते हैं, पर मैं पुष्प यहाँ पर नहीं डालती। कलश के बाहर से आप पुष्प की माला समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये कलश हमें ज़्यादा दिन तक कलश की स्थापना करनी होती है, जिससे वो पानी से फिर हमारी स्मेल आने लगती है। ये हमारे हो गए पूजा के लिए पुष्प। आप चाहें तो माता रानी के लिए लाल पुष्प लाएं। माता रानी को गुलाब के, गुड़हल के पुष्प बहुत अधिक प्रिय हैं। गेंदे की माला बना सकते हैं माता रानी के लिए, या फिर आप ला सकते हैं। अगर आपको लाल पुष्प ना मिले तो फिर कोई भी पुष्प आप माता रानी के लिए लाएं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें चाहिए नारियल जटा वाला, और उसमें होना चाहिए हमारा पानी वाला नारियल ही हमने लेना है। जब भी आप नारियल लाएं उसको थोड़ा सा आप हिला लें, जिस नारियल में पानी हो उसी को घर पर लाएं। और उसके ऊपर लपेटने के लिए हमें चाहिए एक चुनरी भी हमारी नई होनी चाहिए। छोटी सी चुनरी नारियल में लपेटने के लिए मार्केट में मिलती है, आप ज़रूर लेकर आएँ। ये होगी हमारी कलश स्थापना की संपूर्ण सामग्री। अब हम बोएंगे ज्वारे बोने के लिए हमें चाहिए इस तरह से एक मिट्टी का बर्तन, जिसे हम कुंडा भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है तो फिर आप स्टील का कोई भी एक नया बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके वहाँ ऐसा बर्तन नहीं मिलता है तो उसमें भी आप ज्वारे बो सकते हैं। ज्वारे बोने के लिए चाहिए हमें थोड़ी सी मिट्टी हमारी साफ़ होनी चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, जिससे हमारे ज्वारे आराम से उग पाए। हमें मिट्टी ले लेनी है, और मिट्टी में बोने के लिए हमें चाहिए ज्वारे। जिन लोगों के यहाँ गेहूँ और ज्वारे मिक्स करके बोए जाते हैं उनको यहाँ पर गेहूँ भी लेने हैं, और गेहूँ को भी अच्छे से पहले से साफ़ कर लें। ये हमें हमारे थोड़े से गेहूँ, और जिनके वहाँ ज्वारे बोए जाते हैं वो ज्वारे बोएंगे, और किसी लोगों के वहाँ दोनों चीज़ें मिक्स करके बोई जाती हैं। तो ये होगी हमारे गेहूँ और ज्वारे बोने की पूर्ण सामग्री। उसके बाद माता रानी की नवरात्रि में अखंड दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें इसके लिए चाहिए एक बड़ा सा दीपक। आप अगर अखंड दीपक नहीं लगाते हैं तो इस तरह से छोटा दीपक ले सकते हैं, पर बहुत सारे लोग या हम सब लोग नवरात्रि में अखंड दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। उसके लिए हमें बड़ा दीपक चाहिए, और दीपक में लगाने के लिए इस तरह से कलावे की बाती आप घर पे भी बना सकते हैं। सवा हाथ की हमारी ये बाती बनती है, और आप चाहे तो मार्केट में पूजा स्टोर में भी ये हमारी बन बनाई बाती मिल जाती है, और आप चाहें तो इस बाती को घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का दीपक ना हो तो फिर आप इस तरह से मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, पर वो हमारा नया होना चाहिए। नया ही दीपक आपको लेना है माता की अखंड ज्योत के लिए। सुबह शाम ज्योत प्रज्वलित करने के लिए हमने यहाँ पर बाती बना के रख दी हैं। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, बाहर से भी बनी बनाई ला सकते हैं। और अब हमें चाहिए अखंड दीपक प्रज्वलित करने के लिए तिल के तेल, या हमें चाहिए घी। आप जिस चीज़ से भी अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं वो चीज़ आपको लान के पहले से रख देनी है। वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आप लाएं। घी आप ला रहे हैं तो 1 या 2 किलो घी लेकर आएँ। अगर तिल का तेल से आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फिर तिल का तेल आप 1-2 लीटर लेके पहले से रख दें। और उसके साथ ही चाहिए हमें धूप बत्ती, जिसे हम तो हर रोज़ की पूजा में जलाते हैं, पर नवरात्रि हमें स्पेशली धूप चाहिए होती है। उसके बाद हमें हवन करना होता है माता की नवरात्रि में। एक मिट्टी का हवन कुंड मैंने ले लिया है, और आपके पास अगर पीतल का है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी का हवन कुंड ले लिया है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ माता रानी को तिलक, रोली, चंदन। ये है माता रानी को रोज़ तिलक करने के लिए तिलक। माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये है माता रानी का सिंदूर। पीला चंदन हम माता रानी को चढ़ाएंगे, ये है पीला चंदन। आपको इन सब की व्यवस्था पहले से करके रखनी होती है। ये है कलावा, जिसे हम मोली भी बोलते हैं, और भगवान श्री गणेश जी के लिए ये है जनेऊ। और आपके पास सफ़ेद पीला कोई भी जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश जी को ज़रूर चढ़ाएं नवरात्रि में। और ये है माता रानी की आरती उतारने के लिए कपूर से हवन भी किया जाता है। कपूर हमें पूजा में ज़रूर चाहिए। उसके बाद आप लोग अगर नवरात्र में नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उसमें आपको लिए ज़्यादा सुपारियाँ चाहिए, और इस सुपारी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास अभी 4-5 ही सुपारी है, आप चाहें तो बहुत अधिक मात्रा में आपको लानी होंगी। इसके बाद चाहिए हल्दी की गांठ, जिसकी नवरात्रों में पूजा सामग्री में ज़रूर होनी चाहिए। हल्दी की गांठें भी हमें ज़रूर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए माता रानी का प्रिय भोग बतासा आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लाकर रखें, और 9 दिनों में माता रानी को इसी बतासे का भोग लगाया जाता है। बतासे के ऊपर से लौंग और इलायची रखकर माता रानी को भोग लगाया जाता है।
पंचमेवा भी बन बनाया मिल जाता है, या आप घर में भी पंचमेवा बना सकते हैं। ये भी आप ज़रूर लेकर आएँ। और आपके वहाँ अगर बतासे नहीं मिल पाते हैं तो ये है मिश्री। मिश्री के भी आप इस तरह से 2-3 पैकेट ला कर रख लें। इस चीज़ का भी माता रानी को भोग लगाया जाता है। अगर फिर बतासे ना हो तो फिर आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ये है, ले ली हमने थोड़ी सी साबुत लौंग। लौंग थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपको लाकर रख देनी है। इसका रोज़ हमें भोग भी लगाना होता है माता रानी को, और इससे हवन भी किया जाता है। ये है हरी इलायची, ये भी हमें चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में। गुड़ का भोग भी माता रानी को लगाया जाता है। ये ले लिया हमने थोड़ा सा गुड़ भी आप ज़रूर लेकर आएँ नवरात्रि की पूजा के लिए। उसके बाद हमें चाहिए माता रानी के लिए चुनरी। अगर आपके पास इस तरह से माता रानी की फ़ोटो है तो उनके लिए आप इस तरह से अलग अलग तरह की चुनरियाँ ला सकते हैं, जो माता रानी को आप रोज़ दिनों के हिसाब से नवरात्र में कपड़े वस्त्र पहनाए जाते हैं। जिस दिन जो भी रंग की आपको चुनरी उड़ानी है, इस तरह से आप उड़ा सकते हैं। और अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है तो फिर आप माता रानी के लिए एक नए पोशाक उस दिन लेकर आएँ और माता रानी को नए वस्त्र पहनाएं। अगर आपको इतनी प्रकार की चुनरियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप लाल चुनरी लाकर, नई चुनरी लाकर माँ को उड़ाएं। और उसी के साथ ही हमें लाना है इत्र। इत्र सेवा ज़रूर देनी है हमें नवरात्रों में, और माता रानी इत्र सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवान को इत्र बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद हमें चाहिए माता रानी को समर्पित करने के लिए सुहाग सामग्री, जिसमें हमें चाहिए चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और कंघी, काजल, सिंदूर, जो भी सुहाग की सामग्री होती है माता रानी को चढ़ाया जाता है। ये सुहाग की सामग्री आप चाहें तो पहले दिन ही चढ़ा सकते हैं, या आप अष्टमी, सप्तमी, नवमी किसी दिन भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए हवन करने के लिए हवन सामग्री। ये है बाजार की हवन सामग्री, जो मैंने पहले से स्टोर करके रख लिया है। और इस हवन सामग्री में मैं मिलाऊंगी अब इसमें घर में थोड़े से तिल और जौ। इस तरह से आप लोगों ने मिलाकर पहले से रख देने हैं, और घी में मिलाकर इसका हवन किया जाता है। हवन अब किस में करें? हवन करने के लिए हमें चाहिए गाय के उपले, जिसे हम गाय के कंडे भी बोलते हैं। कई सारे लोग इसे घर में भी बना लेते हैं। अगर घर में गाय ना हो तो फिर आप बाहर से भी ला सकते हैं। हर पूजा स्टोर में ये मिल जाते हैं। अगर आपके वहाँ इस तरह से गाय के कंडे या ये उपले ना मिले तो इस तरह से आम की लकड़ियाँ भी मार्केट में मिलती हैं, जो पूजा स्टोर में मिल जाती हैं। पतली पतली लकड़ियाँ जला करके इनमें भी आप माता रानी की नवरात्र में हवन कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप ला सकते हैं। इन दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे उसी में आप माता रानी का हवन करें। ये हो गई हमारी हवन सामग्री संपूर्ण। तो अब हम यहाँ पर माता रानी को भोग लगाएंगे फलों का। कोई भी ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है नवरात्रि में। माता को फलाहारी भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऋतु फल आपके घर में आता हो या आपके पास उपलब्ध हो, उसी का भोग आप ज़रूर लगाएं। ऋतु फलों का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 प्रकार के ऋतुफल ले लिए हैं। फिर आपको जब पूजा करनी है उसके बाद हमें पढ़नी होती है कथा। आप इस तरह से माता के नवरात्र में नवदुर्गा व्रत की कथा पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह और शाम ज़रूर करें, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी रहती हैं। और उसके बाद हमें दुर्गा सप्तशती का भी पाठ ज़रूर करना होता है, जो नवरात्रों में हर जगह पढ़ी जाती है। उसके बाद अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसको अध्ययन करने के लिए आप एक लकड़ी का पटा ले लें, अगर आपके पास है तो। कभी भी भगवान के ये धर्म जो ग्रंथ हैं इन्हें नीचे रख के नहीं पढ़ा जाता है। आप इस तरह से एक पटा ले लें। अगर नहीं है तो आप लाने की कोशिश करें, या कोई भी लकड़ी का ऐसा पटा लेकर आप उसमें पढ़ सकते हैं। धर्म ग्रंथों को इनमें रख कर ही पढ़ना चाहिए। तो ये हमें नवरात्रि की व्रत में ये धर्म कथाएं होती हैं, जो धर्म ग्रंथ है, इनको हमें ज़रूर पढ़नी होती है। कुछ ना हो तो आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी इसमें से आपके पास उपलब्ध हो, उनको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हमें चाहिए शहद। शहद का भोग भी लगाया जाता है। शहद का हम हवन भी करते हैं, और अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है तो शहद से अभिषेक भी किया जाता है।
तो हमें शहद भी पूजा में ज़रूर चाहिए। इस चीज़ को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नोट कर लें, आपको कभी कोई इन नवरात्रि के दिनों में किसी चीज़ की कमी हमें ना रहे, इसलिए हमें ये सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी होती हैं। जो भी पूजन सामग्री हमें इसकी व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद इस पूजा की संपूर्ण सामग्री में मेरे से कहीं भूल हुई हो या मैं भूली हुई हूँ तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसी सामग्री की कमी पूर्ति के लिए हमें रखनी होती है दक्षिणा, जिससे उस सामग्री की कमी पूर्ति हमारी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने रख ली है फिर थोड़ी सी दक्षिणा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल हुई हो या हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आने वाली नवरात्रि तक सब लोगों के पास ये वीडियो हमारी आराम से जा पाए, सब लोग अपनी नवरात्रि की तैयारियां आराम से कर सके। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो, नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई या आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।